नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तु विज्ञान हिंदी में। दोस्तों, आज हम आपको गौ माता की महिमा के बारे में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं पुराणों में गौ माता की महिमा क्या है। दोस्तों, भारतवर्ष में सदा से ही गाय का महत्व रहा है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही गौ पालन के साथ साथ गौ पूजन की प्रथा चली आ रही है, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा के यहाँ 1,00,000 गाय पला करती थीं। गौ माता में होता है देवताओं का वास। गायों के निवास करने से वह स्थान पवित्र हो जाता है। वहाँ पर कोई भी दोष नहीं रहता। इतना ही नहीं, गौओं को मात्र स्पर्श करने से ही कई रोगों का निवारण हो जाता है। गौ माता के मस्तक और गर्दन के मध्य में माँ गंगा का निवास होता है तथा इनके पूरे शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। आइए जाने क्या कहते हैं हमारे पुराण। 1. गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यही कारण है कि गौ माता की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा का पुण्य सहज ही प्राप्त हो जाता है। 2. देवता, ब्राह्मण, गौ, साधु तथा साध्वी स्त्रियों के बल पर ही यह जगत टिका हुआ है, इसीलिए ये सभी पूजनीय हैं। शास्त्रों के अनुसार गौ माता जिस स्थान पर जल पीती हैं, वह स्थान तीर्थ के तुल्य होता है। 3. जिस घर, आंगन या फिर किसी धार्मिक अनुष्ठान के स्थान को गाय के गोबर से लीपा जाता है, वहाँ स्वयं देवता वास करते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क भी है कि उस स्थान की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। 4. वृषभ अर्थात बैल को जगत पिता तुल्य समझना चाहिए तथा गाय को माता के समान समझना चाहिए, क्योंकि उनकी पूजा करने से संपूर्ण पितरों और देवताओं की पूजा हो जाती है। 5. मनुष्य निरंतर 1 वर्ष तक स्वयं भोजन करने से पूर्व प्रतिदिन गाय को घास खिलाता है। उसके घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होता तथा धन धान्य के अच्छे भंडार भरे रहते हैं। 6. जिस पोखर, तालाब तथा किसी जल राशि को गौ माता लांघते हुए पार करती हैं, वह गंगा, यमुना, सरस्वती तथा सिंधु आदि नदियों के समान ही पवित्र हो जाता है। 7. गोधूली बेला अर्थात जिस समय चरवाहे गायों को जंगल से चराकर घर वापस लौटते हैं, उस समय गाय के खुरों से उत्पन्न हुई धूली अर्थात धूल यदि किसी पर पड़ जाए तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ यह दरिद्रता रूपी अलक्ष्मी को नष्ट करने वाली भी है। गवेम पश्याम्यम नित्यम जावम पश्यन्तु मां सदा गावोस्माकं वस्यम तासम यतो गावस्तुतो वयम। दोस्तों, इसका भाव अर्थ है, मैं सदा गौओं का दर्शन करूं तथा गायें सदैव मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखें। गायें हमारी हैं तथा हम गौओं के हैं। जिस स्थान पर गौओं का वास हो वहीं पर हम भी रहें। चूँकि गाय हैं इसीलिए हम भी हैं। आइए दोस्तों, अब जानें विष्णु धर्मोत्तर पुराण में हंस तथा ब्राह्मणों के मध्य गौ माता का संवाद। दोस्तों, इस पुराण के अनुसार भगवान हंस ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, गौओं के शरीर को सहलाने से अथवा उनके शरीर से कीटाणुओं को दूर करने से समस्त पापों का नाश होता है। गौ माता को गौग्रास अर्थात प्रतिदिन हरा चारा घास खिलाने वाला व्यक्ति महान पुण्य का भागी होता है। भगवान हंस ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए आगे कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य गौओं को चराकर उन्हें जलाशय तक ले जाकर जल पिलाने का कार्य करता है, उसे अनंत युगों तक स्वर्ग में निवास मिलता है। हे विद्वान ब्राह्मणों, विपत्ति में फंसी हुई अथवा चोर तथा बाघ आदि के भय से व्याकुल गौ की रक्षा करने वाले मनुष्य को
कई अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल मिलता है। इसी प्रकार रुग्णावस्था अर्थात रोग से ग्रस्त दयनीय अवस्था में गौओं को औषधि प्रदान करने तथा उपचार करने से मनुष्य को भी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। आइए अब जानें पद्म पुराण में श्री ब्रह्मा जी तथा नारद जी का संवाद। पद्म पुराण में श्री ब्रह्मा जी नारद मुनि को गौ माता की महिमा बताते हुए कहते हैं, सुनो भक्त शिरोमणि नारद, जिसको गाय का दूध, दही तथा घी खाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, ऐसे शरीर को व्यर्थ ही समझना चाहिए। अन्न 5 रात्रि तक, दूध 7 रात्रि तक, दही 20 रात्रि तक तथा घी 1 मास तक मानव देह में अपना प्रभाव रखता है। वह व्यक्ति जो निरंतर 1 माह तक बिना गव्य, बिना गौ के दूध से उत्पन्न पदार्थ का भोजन करता है, उस मनुष्य के भोजन में प्रेतों को भाग मिलता है। इसलिए प्रत्येक युग में सब कार्यों के लिए एकमात्र गौ को शुभ तथा मंगल प्रदायक माना गया है। गौ माता ही धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाली हैं। आइए अब जानें भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, गौ माता का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। अत्यंत सुगंधित गुग्गुल नामक पदार्थ गोमूत्र से ही उत्पन्न हुआ है, जिसके दर्शन करने मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। संसार के सभी मंगलप्रद एवं सुंदर से सुंदर आहार तथा मिष्ठान आदि गौ के दूध से ही बनाए जाते हैं। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए अथवा जिस पंचामृत का निर्माण किया जाता है, उसमें गाय के दूध का ही प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने गौ माता की महिमा को।